तो आज हम लोग समझते हैं 10 क्लास का जो है इम्पोर्टेंट 2-3 नंबर के पूछताछ करता है 10 क्लास में ये मैट्रिक बोर्ड में या इंटर बोर्ड जो भी हो, माने संधि महत्वपूर्ण होता है। तो संधि हम आपको बताते हैं, संधि आज बताते हैं संधि। संधि किसको कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। हिम जोड़ आलय हिमालय, जैसे देखिए आ जोड़ आ बन गया आकारा। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने? 3 प्रकार के। ऐसे आप आगे पढ़िएगा तो स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं, फिर व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि की। लेकिन जो मुख्य पूछताछ करता है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत? मिटा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हिम जोड़ आलय हिमालय, जैसे दो वर्ण आ जोड़ आ इक्वल टू आकारा माने आकार, यहाँ आकार टूटा। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसको मिटा। गुड। अब हम लोग जो है देखते हैं किसका परिभाषा, स्वर संधि। किसका परिभाषा बाबू? स्वर संधि का। स्वर संधि का परिभाषा देखते हैं। रोमन में 1 स्वर संधि। आप लोग बाद में लिख लोगे, कोई दिक्कत बाबू है? या पार लगता है तो टाइम मारिए। 2 स्वरों लिख लो, 2 स्वरों के मेल से, देखिए स्क्रीन पर आ रहा ना, आ रहा बाबू? 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि का। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे मेघालय, मेघ जोड़ आलय, इधर हो गया आ इक्वल टू आकारा बराबर आकारा माने आकार, इसमें ई टूट गया। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 गो समान स्वर रहता है। कई गो स्वर रहता है? 2 गो एक जैसा ही। जैसे इधर आ जोड़ आकर आ जोड़ आकर आ रहे हैं तो क्या हो जाता है? आकारा। इधर आकर आ रहे हैं तो भी क्या होगा? आकारा ही। इधर आगे में अगर आकर आ रहे हैं और आ रहे हैं तो भी आकारा ही होगा। इधर आ जाए, इधर क्या हो? क्या कंडीशन? 3 कंडीशन हो गया। आगे में जो है आ हो सकता है, पीछे में आकर आ हो सकता है ना? ये कंडीशन है। 4 हुआ ना, देख रहे हैं ना? तो ये भी जो आकर आ ही होगा। ठीक उसी प्रकार से ई जोड़ दीर्घई कर सकते हैं, है ना? तो ये कंडीशन लिख लेना। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। क्या कहते हैं? समान स्वर रहेगा, है ना? स्वर संधि की संख्या, स्वरवर्ण की संख्या 11। स्वरवर्ण की संख्या 11। गुड। स्वरवर्ण समझते हो ना? आ आकारा, ई दीर्घई, उ दीर्घऊ, री ए ऐ ओ औ। मिटा इसको। गुड। अब हम लोग समझते हैं व्यंजन संधि। रोमन में 2 व्यंजन संधि। क्या लिखते हैं? व्यंजन संधि। हाँ। कौन संधि हुआ जी? क्या लिखें? स्वर संधि पढ़े, व्यंजन संधि लिखेंगे। व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे
व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, जैसे सज्जन, सत जोड़ जन। देखिए यहाँ व्यंजन, हर हाल में इधर व्यंजन वर्ण रहेगा ही। इधर क्या रहेगा? व्यंजन, ई व्यंजन वर्ण। अजान तो क्या हो गया? सज्जन। सत जोड़ जन क्या हो गया? सज्जन। संसार देखते हैं, सम जोड़ सार क्या हो गया? हाँ, संसार। ठीक, ये सब किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। व्यंजन वर्ण के बाद परिभाषा सटीक होना चाहिए। परिभाषा पर उदाहरण बैठना चाहिए, उदाहरण पर परिभाषा बैठना चाहिए। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लेकिन व्यंजन वर्ण के बाद ही, समझ गए ना? इधर इधर हर हाल में व्यंजन वर्ण ही रहेंगे। जैसे संसार देखते हैं, संसार हो गया ना। संस्कार देखते हैं, क्या देखते हैं? संस्कार। तो समझोड़ कार तो क्या हो गया? ये संस्कार। तो ये देखिए सम आ गया, ये भी व्यंजन है ना? ये भी क्या है जी? व्यंजन है। संस्कार हो गया, समझोड़ कार्तिक हो गया संस्कार। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। कोई दिक्कत है बाबू लोग? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना? गुड, मिटा इसको। अब देखिए कितना आसान है, कितना इजी है ये आपका संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब देखते हैं रोमन में 3 कौन संधि? विसर्ग। विसर्ग संधि देखते हैं। देखिए कौन संधि है? विसर्ग संधि। हाँ, सीधा इसमें विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन वर्ण, स्क्रीन पर आ रहा ना? हाँ, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निजोड़ रोग की बन गया? निरोग। निजोड़ रोग क्या बन गया? निरोग, है ना? मनोरंजन, मनः जोड़ रंजन, मनः जोड़ रंजन क्या हो गया? मनोरंजन। मनोरंजन, मनः जोड़ रंजन क्या हो गया? मनोरंजन। निह जोड़ रोग क्या हो गया? निरोग। मनः जोड़ रंजन क्या हो गया? मनोरंजन। मनः जोड़ रंजन तो क्या हो गया? मनोरंजन। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उससे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। नहीं जोड़ रोग निरोग, मन जोड़ रंजन क्या हो गया? मनोरंजन। अब देखिए कुछ संधि विच्छेद हम लोग करते हैं वर्ण सहित। वर्ण पूछता है कि कौन वर्ण के मिलने से क्या बनता है। मिटाए इसको, मिटाए बाबू? गुड। कुछ लिखाए होंगे आप लोग को, बोलते जाइएगा। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। तो सबसे पहले संधि, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ाले हिमालय। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। 2 समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। क्या कहते हैं? 2 समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। उसके बाद स्वर संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के बाद, है ना? हाँ, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आ जाए तो इससे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अब विसर्ग के बाद अगर जो है कौन वर्ण आ जाए? व्यंजन या स्वर्ण वर्ण
आए तो उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। कोई दिक्कत? आकर क्या होता है, मेल होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे कहेंगे विसर्ग संधि। मिटाएं इसको। अब देखिए कुछ शब्द देखते हैं। जैसे पहला बोलिए क्या है, विद्यालय है। देखेंगे सब मिलके, देखिए यहाँ तक ये दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आ रहा है। हाँ ये देखिए, तो लिखते हैं यहाँ पे लिखाता है, ये दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ ये दिख रहा है स्क्रीन पर, है स्क्रीन पर दिख रहा है ना पूरा। ठीक, अब देखिए बोले पहला तो आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिएगा तो ले लीजिएगा। देखिएगा कैसे क्या होता है। विद्यालय, ये आ गया आपका विद्यालय। इसमें हमको क्या तोड़ना है, ये तोड़ना है, आकार तोड़ना है, तो विद्यालय है। ये हो गया विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, तो क्या हो गया विद्या। इधर हो गया देखिए दा धा में आ है, स्वर्ण वर्ण है ना इसमें, एक यहाँ आकर ये से आकारा, तो क्या हो गया आकारा। आकारा का मतलब आकर। अबर क्या है महात्मा। देखिए इसी पर टूटेगा, तोड़िए महात्मा, महाजोड़ महाजोड़ आत्मा, महाजोड़, इधर हो गया आकारा, इधर हो गया आकारा, इक्वल टू आकार माने आकार। आगे बोलो क्या है, हाँ रजनीश, ये हो गया रजनीश, रजनीश ने बाबू, तो रजनी दीर्घई हो गया, दीर्घई है ना, जोड़ ईस, तो इधर क्या हो गया दीर्घई, इधर क्या हो गया आई जोड़, इधर भी क्या हो गया दीर्घई, तो दीर्घई और दीर्घई मिलकर दीर्घई होता है, मैंने दीर्घीकार। वो इसका मतलब है ये दीर्घीकार को आप इस रूप में तोड़ सकते हैं। इसका एक उदाहरण आप होगा, एगो आप बता दीजिए क्या है, नारीश्वर है, नारीश्वर, इसी पर टूटेगा नारीश्वर। तोड़िए तो क्या तोड़े, बोलो। अरे ऐसी यही टूटेगा हो, अरे तो बोलो ना यार, ई मिलना से दीर्घई होता है, तो बोलो कैसे तोड़ोगे। नारी कैसे, जब यहाँ बता रहे हैं तमाचा मारेंगे मुंह पर हम, जब ये बता रहे हैं दीर्घीकार इसमें हो गया, तो इसमें दीर्घीकार होगा ना, ये अलग ये नौकाला क्या होगा, बकलो लो तुम लोग। जब रजनीश है न रजनीशे पर ई दीर्घई से ई दीर्घई, तो रजनी जोड़ी तो ये नारीश्वर की होगा, हाँ नर कहाँ से आ जाएगा। जब तुमको हम ये बताएं कि ये दीर्घई से मिला दीर्घई बनता, तो नर यहाँ कहाँ से आ गया, तुम तो आप बोल रही है, रा का मतलब क्यों जान हो जाएगा, तो नारिन होते रे। अरे इसमें नी ई हुआ तो ही नहीं होगा रे, नारी जोड़ ईश्वर, बकलोले जमा हो गया, यहाँ ई जोड़ी तब ना दीर्घई हुआ रे, कि यहाँ आ ला के कर दोगे दीर्घई। आगे बोलो नरेंद्र बोलो न सही जी, नरेंद्र है वह, क्या है देखिए नर जोड़ इंद्र। अब एगो हम बता दिए तो दूसर का नहीं बता सकते हो, किस तरह में लगेगा। देखिए ना पहले वर्ण देखो, आ जोड़ ई इक्वल टू ए माने ए कार, तो इन्हें आ लाना है, इन्हें ई आगे में ला देना है, इन्हें आ लाना है, इन्हें आगे में ई ला देना है। हो सकेगा, वो लड़की तो उतारने पर रखल है, बाद में नहीं बन सकता। इधर आ लाना है और इधर ई, इधर क्यों गए, आगे बोलो क्या है, ई बनाओ। सुरेंद्र क्या कैसे तोड़ोगे, सूर्य जोड़ रेंद्र होगा, पागल होगा है, तो रात तो इधर आ ही गया, ढक प्लेट है कि जब आगे में बता रहे हैं कि नहीं आएगा, क्या होगा सूर्य जोड़ इंद्र, इन्हें किया गया, इधर ई मिला से ए माने ए कार। जब ये वो बता दो दूसर कम शर्म लगता है, बर नहीं बुलाई ना, आगे बोलो। अरे बोलो ना आगे क्या है, देव ऋषि, यहां हो जाएगा देव जोड़ ऋषि। इसका मतलब है कि आ जोड़ री मिला से की बनता अर का मतलब क्या होता है रेफ, यह तो देव ऋषि इसको तोड़े। आगे बोलो, तो ये तो तुम बताओ अपने। अरे सप्तऋषि तोड़ो, जो तोड़ेगा कलम देंगे सबसे पहले। क्या, वेरी गुड आपका आंसर, बहुत अच्छा। जब एक वो आगे बता, इसका मतलब क्यों हो गया बुआ, बोल
सप्त जोड़ ऋषि। बोलो बेटा की है एकरा में, यहाँ की है तो नहीं हट रहा है। आर का मतलब वही रेफ हो गया। स्क्रीन पर आ रहा है ना? हाँ गुड। आगे बोलो। एक एक है, एक एक नहीं हो, एक एक जोड़ एक। बताओ इधर क्या है? इधर आ है, इधर ए तो की हो गया? आए माने आए कार। अब बोलो सदैव। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तब तोड़ो नहीं सीख जैसा सदैव। सद नहीं होगा, इसमें सदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सदा जोड़ एव दैव कनेस तो आ जाएगा। इसमें बकलोल ऐसे ये लाना था, दाल आ देती, दा तो यहाँ हो गया। सदा जोड़ एव था ना, सदैव हुआ। इसका मतलब हो गया यहाँ पे आकार आ जोड़ ए, इसका मतलब भी आयकार ही होता। आगे बोलो। नयन है। जब एगो बन जाता है, जब एगो बताते हैं, इसमें तोड़ रहा आय को, इसमें तोड़ा इसको आयकर, इसमें ना में आ है रे, अरे है रे, अरे ना में आ है रे, डंटा कहाँ है? जब तक तुम लोग पिटाओगे नहीं समझे। ना में आ है या नहीं है? नहीं कैसे बोल दिया छोटा? व्यंजन वर्ण में आ नहीं रहता रे। अब आ गया यस, एक दंडम सीख गया ना। व्यंजन वर्ण में क्या रहता है? आ रहता है। इसमें कन्या से आ गया तुम लोग। ने जोड़ अन, इन ए कर हो गया, ए हो गया ठीक, इन आ हो गया। अरे आ हुआ ना रे। ए जोड़ आ मिला होता आए, क्या होता है? आए। माने आए को कैसे तोड़ सकता है? ए आओ आ में, इन्हें आ आना चाहिए, इन्हें ए आना चाहिए, इन्हें आए को ऐसे तोड़ सकता है। अब देखो एगो आ होगा। बोलो सयन। बोल अब तुम लोग अपने बोलो जल्दी। से जोड़, हाँ खोपड़ी मट रहा है। जब एगो हम बताते हैं उदाहरण नहीं होगा, इसी को तोड़ना, आई को तोड़ना, तो आई ए या वाई में टूटता है, तो से वन्य हो गया, ए हो गया जोड़ आ हो गया, तो हो गया आए। आगे बोलो। नायक है, क्या हो जाएगा? नय जोड़ अक, ए आय न है रे, जोड़ आ, इसका मतलब है आय बनता है। आय और आ मिलना से की बनता है? आय। तो इसलिए नय जोड़ अक, आय जोड़ आ, ऐसे तोड़ दिया, आय हो गया। आगे बोलिए। गए, गायक है। अब बताओ गायक का, इसी पर टूटेगा। वेरी गुड। कभी नहीं पढ़े थे पहले संधि? अब समझ में आया कि नहीं? गए जोड़ अक, इसका मतलब क्या हो गया? आय जोड़ आ, क्या हो गया? आय। नेक्स्ट बोलिए। पवन, पवन। यहाँ क्या हो गया? पो जोड़ अन, पो जोड़ अन। यहाँ हो गया ओ जोड़ आ इजकल टू अब, की हो गया? अब। इसका मतलब ओ और आ मिलना से क्या बनता है? अब। एक और अब वाला होगा, बोलिए। हैं? भवन। बताओ भवन कैसे बनेगा? अब समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। भो जोड़ अन, की बन गया? भवन। इसका मतलब इधर ओ जोड़ आ मिलना से क्या होता है? अब। आगे बोलिए क्या है? हैं? क्या है? पावन। देखिएगा तो इधर यहाँ तक ले रहा ना स्क्रीन। अब क्या बाबू? पावन, पावन, पावन। पाओ जोड़ अन, इसका मतलब हो गया आओ। स्क्रीन पर दिख रहा है? अरे दिख रहा ना हो? आओ आ बिलास क्या होता है? आब। क्या होता है? एगो होगा बनाने वाला, बोलो। पावक। अब बताओ तुम ही लोग। पाओ जोड़ आक, इसमें ना था तो अंतिम में ना, इसमें का है तो अंतिम में का। पावक नहीं रे, तो पाओ जोड़ा के, इसका मतलब आओ जोड़ आ इजकल टू आओ, ये ना है रे। आगे बोलिए। हाँ लो बताओ, इसी पर है बना। रौ जोड़ अन,
तो क्या हो गया? रावण। वही ना वर्ण है हो, अरे वही वर्ण है हो। आगे बोलिए। आओ अवा है ना हो कि लिख दे? ले लिख देते हैं। आओ जोड़ा इक्वल टू आओ। आगे बोलिए बाबू। गणेश क्या हो जाएगा? गण जोड़ ईस, इसका मतलब होता है आ जोड़ ई इक्वल टू ए माने एकार। आ वाई मिला से एकार होता है। आगे बोलो। मैं बता तुम्हें लोग मैथ्स का बोलो। महाजोड़ ईस, महाजोड़ इसका मतलब हुआ आकर आ जोड़ दीर्घई इक्वल टू ए माने एकार। आगे बोलो। सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, इसका मतलब हो गया आ ओ इक्वल टू ओ माने ओकार, है ना। अब बताओ चंद्रोदय का। चंद्र जोड़ चंद्रोदय है, हाँ, तो चंद्रोदय क्या होगा? चंद्र जोड़ उदय, इसका मतलब आ जोड़ ओ ही होता है ओकार। आगे बोलिए। मनोहर है तो विसर्ग संधि सीधा सीधी है। मना जोड़ हर, स्क्रीन पर आ रहा है, मनोहर हो गया। आगे बोलिए। मना जोड़ रथ, मनोरथ। आगे बोलिए। मना जोड़ जा मनोज, मनोहर, मनोहर, मनोरथ। उसके बाद मना जोड़ रंजन, क्या हो गया? मनोरंजन। आगे क्या है? मनोहर, मनोरथ, मनोरंजन, मनोज, मना जोड़ जा तो मनोज हो जाता। क्या हो जाएगा? मनोज, मना जोड़ जा मनोज। कोई दिक्कत है? तो हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग को कि संधि समझ में आ गया होगा। मैट्रिक बोर्ड या इंटर बोर्ड में 2-1 नंबर का पूछेगा। आय कौन कौन वर्णक मिल से बनता है? ओ कैसे बनता है? अब कैसे बनता है? आओ आ मिला सा बन जाता है। अब कैसे बनता है? पवन, पवन आया कहीं कि नहीं? पवन आया होगा। भवन के ऊपर पो जोड़ अन, पो तो ओ आवा मिला से अब बनता है ना। देखिए एक उदाहरण दिया ना विशेष जी कि आपको बेहतरीन तरीका समझ में आ जाए। कहीं तो कोई दिक्कत? आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तो आज का क्लास इतना ही है। वेरी गुड।